आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें मैंने अपनी किचन में यूज़ करती हूँ। ये ट्रिक्स सिंपल है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिन्हें हम वेस्ट समझकर अक्सर फेंक देते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप तक वो पहुँच सके। बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने घर में कर्टन्स को लगाते हैं तो उनके बीच की प्लेट्स जो होती हैं उनका गैप कभी कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि वो देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो उतनी सुंदर नहीं लगते, और अगर हम उन्हें नीचे से टाई करें तो उनके बीच में गैप आ जाता है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसको दूर करने के लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई है जो कि मैं आपको भी बता देती हूँ, जिससे कि हमारे घर की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। मार्केट से जब हम फॉयल पेपर लेके आते हैं और वो ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर जो है ये कार्डबोर्ड का एक सर्कल जैसा लंबा रोल आता है, तो हम या तो इसको फेंक देते हैं, लेकिन हम इसका आज एक यूज़ करेंगे। इस पर हम पहले स्केल लेकर 3 या 4 इंच के गैप पर निशान लगा लेंगे, और फिर हम इन निशान को चारों तरफ गोल घुमाते हुए पूरे रोल पर लगा लेंगे। उसके बाद चाकू की मदद से हम इन रोल्स को बीच में से काट लेंगे, और एकदम इक्वल इन सारे पीसेस को हमें काटना है। काटने के बाद इन सारे पीसेस को बीच में से भी सीधा सीधा करके एकदम से लंबा लंबा काट लेना है ताकि ये बीच में से खुल जाएं। इस तरह बीच में से काटने के बाद ये जब सारे पीसेस एक समान खुल जाएंगे तो हमें इन्हें लेकर के कर्टन के बीच में लगा देना है। देखिए अभी जब कर्टन एकदम से फैले फैले रहेंगे, खुले खुले रहेंगे और एक साथ इकट्ठे भी नहीं होंगे। अगर आप नीचे से टाई करेंगे तो भी वो बिल्कुल इक्वल रहेंगे ऊपर से। यहाँ पे मैंने दोनों में से एक कर्टन में रोल लगाया, दूसरे में नहीं लगाया, ताकि हम फर्क देख सकें कि दोनों में कितना। जब हम मार्केट से कोई सामान आजकल हम पैक होकर आता है तो उसके ऊपर ये ऐसे ढक्कन भी आते हैं जो कि कई बार हमें वेस्ट समझकर इनको फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इनका यूज़ एक बहुत ही यूनिक ढंग से करेंगे। इसके ऊपर आप एक फेविक्विक या ग्लू जो भी हो वो लगा लीजिए, और जो हमारे पास पेप्सी की बोतल्स या जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं उनके जो ढक्कन होते हैं उन ढक्कन को लेके आप इसके ऊपर चिपका लीजिए, और इस तरह से ये एक ब्यूटीफुल सा हमारा ढक्कन बन जाएगा जो कि ग्लास या कप के ऊपर हम ढकने के मार्केट से जब हम बड़ा वाला ब्रेड का पैकेट लेकर आते हैं तो पहले इसके ऊपर सेलो टेप चिपकाकर इसको बंद कर किया जाता था, लेकिन अभी मार्केट से सेलो टेप लगी हुई नहीं आती है। उसके ऊपर ये बहुत ही सॉफ्ट सी प्लास्टिक आती है जिसे हम जैसे भी चाहें मोड़ सकते हैं। तो हमें इसका यूज़ कई तरीकों से कर सकते हैं। हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए बल्कि कलेक्ट करके रख लेना चाहिए। जैसे ये नमकीन का पैकेट है, इसको पैक करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को टाई करने के लिए, जैसे कि कोई वायर है या ऐसी भी कोई भी चीज़ हो जिसको आपस में इस तरह टाई करने के, ये बहुत अच्छे यूज़ में आ सकता है। हम लोगों के घरों में मास्क तो रखे ही हुए हैं, क्योंकि ये मास्क एक टाइम पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था। तो ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ पर कि पहले मास्क ना पड़े हों। इन मास्क का हम बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले मास्क को ऊपर से कट करेंगे और एक तरफ से कट करके उसका ऊपर का हिस्सा अलग कर देंगे। उसके बाद नीचे से साइड से जहाँ के वो नाक के ऊपर से उसको टाइट किया जाता था वहाँ से एक कट लगा के उसके अंदर एक वायर रहता है, इस वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। ये वायर हमारे बहुत काम आ सकता है। इस वायर को अलग रखने के बाद हम मास्क को ऐसे कट करके बीच में से, क्योंकि सभी मास्क की डबल लेयर होती थी, तो मास्क को ऐसे बीच में से खोल लेंगे
लेंगे और उसके बाद हम इसमें फिनाइल की गोलियां जो कि गर्म कपड़ों में रखी जाती हैं और इनमें अच्छी खुशबू भी होती है और ये एंटीसेप्टिक भी होती हैं, ऐसे 2-3 गोलियां लेंगे और इन गोलियों को मास्क के अंदर डाल करके ऊपर से टाई कर लेंगे। इसको टाई करने के लिए हम वही रबड़ इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने ऊपर से कट करके अलग निकाली थी। मास्क में ही जो लगी रहती है इसी रबड़ से हम इसको ऊपर से टाई करेंगे और फिर हम इसका एक यूनिक सा यूज करेंगे। पोटली को हम अपने टॉयलेट का जो फ्लश है उसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि इसमें जो फिनाइल की गोलियां हैं वो एंटीसेप्टिक होती हैं और जर्म्स किल करती हैं। तो वो इसमें डाल देंगे तो जब भी हम अपना फ्लश करेंगे तो एक एंटीसेप्टिक पानी होगा जो कि हमारे फ्लश को क्लीन रखेगा। मास्क में से निकले हुए वायर का भी हम यूज़ कर लेंगे। उसका यूज़ हम जो हमारे यहाँ के चीज़ों के वायर फैले रहते हैं उनको टाई करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब हम मार्केट से दाल वगैरह लाते हैं और उनको अपने घर में स्टोर करके रखते हैं तो अक्सर क्या होता है, जब स्पेशली तब जब बरसात का मौसम होता है, मॉइस्चर होता है मौसम में, तो उसमें इलियां लग जाती हैं या कहें कि छोटे छोटे से कीड़े जैसे हो जाते हैं। तो हमारी दाल वगैरह जो है वो मॉइस्चर से ख़राब ना हो, इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे। उसके लिए जो हम फॉयल पेपर यूज़ करते हैं, फॉयल पेपर के छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे और इनकी छोटे छोटे पीसेस जो हमने कट किए हैं इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे और इन गोलियों को हम दाल के अंदर रख देंगे। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो हमारी दाल के अंदर नहीं जाएगा, ये सारा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन गोलियों को रखने से हमारी दाल खराब भी नहीं होगी और हमें ये जितनी ज़्यादा दाल हो उसी के हिसाब से रखनी चाहिए। जैसे मेरी ये दाल है, इसके अंदर मैं 8-10 गोलियां रख सकती हूँ। ये गोलियां दाल खत्म होने के बाद जब दोबारा दूसरी दाल डालें तो हम उसके अंदर भी यही गोलियां वापस। बरसात के दिनों में हमारे घर में मच्छर हो जाते हैं। इन मच्छरों से बचने के लिए हम या तो ऑल आउट का यूज़ करते हैं या किसी भी तरह की मॉर्टिन वगैरह जलाते हैं, लेकिन ये भी हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है। तो मच्छर को भगाने के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनिक सा तरीका हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होगा। इसके लिए हम एक नींबू ले लेंगे और उसको आधा कट कर लेंगे और उसके अंदर कुछ लौंग को इस तरह से लगा देंगे। नींबू के साथ जब लौंग की खुशबू होती है वो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है और वो इसकी स्मेल से दूर भाग जाते हैं। तो इस तरह के नींबू को हम वहाँ कॉर्नर में जहाँ पर हम सोते हैं बेड के किनारे रख देंगे। जो छुपे हुए मच्छर होते हैं वो भी इससे भाग जाएंगे और हमें मच्छर काटेंगे भी नहीं। ये नींबू सूखने तक रखा जा सकता है। बाथरूम में एयर फ्रेशनर के रूप में ये जो हम ओडोनिल यूज़ करते हैं, तो ओडोनिल जब फिनिश हो जाती है तो उसका जो खाली रैपर होता है वो हमारे कई सारे काम में आ सकता है। हमें इसे फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो रैपर है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फिनाइल की गोलियां जो कि हम विंटर के कपड़ों को स्टोर करते हैं तो उनके बीच में रखते हैं ताकि वो पूरे साल स्टोर रहें, तो वो खराब ना हो, उनमें कोई कीड़े वगैरह ना लगे। तो उन फिनाइल की गोलियों को हम ओडोनिल के इस पाउच में भर करके और कपड़ों के बीच में रख सकते हैं, जिससे कि वो डायरेक्ट कपड़ों के फैब्रिक को ये गोलियां टच भी नहीं करेंगी, क्योंकि ये गोलियां अगर कपड़ों के फैब्रिक को टच करती हैं तो उनके खराब होने का अंदेशा रहता है। इसलिए इनको इसमें रखकर या हम इसमें रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से पूरे साल हमारे कपड़ों की सुरक्षा होती रहेगी। ओडोनिल जब फिनिश हो जाता है तो कई बार हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम तुरंत मार्केट से दूसरा ला करके अपने बाथरूम में लगा सकें। इसके लिए हमें ओडोनिल का जो खाली पाउच है उसको ले लेना चाहिए और पूजा में यूज आने वाली जो कपूर होती है उसकी 3-4 गोलियां ले लेनी चाहिए, क्योंकि कपूर एक बहुत अच्छा एयर फ्रेशनर है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो इसके लिए इन गोलियों को ओडोनिल के इस खाली पाउच में रख लेना चाहिए और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल अपने बाथरूम में कर सकते हैं। तब तक हम दूसरा ओडोनिल नहीं ले आते, तब तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जब हम हमारे बाथरूम में ये कपूर को रखेंगे तो वहाँ पर कितनी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है और एकदम फ्रेश माहौल फील होगा।
अक्सर जो हमारा सॉस का पाउच होता है, जब हमारा सॉस फिनिश हो जाता है तो उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि इसे फेंकने से पहले एक बार हमें इसको इस ट्रिक से इसका सारा सॉस निकाल लेना चाहिए। इसके लिए इसको सीधा रख के बेलन की सहायता से हमें टाइट आगे की तरफ रोल करना चाहिए, जिससे कि जितना भी इसके अंदर सॉस होगा वो सारा का सारा सॉस ऊपर आ जाएगा और वो हमें यूज़ कर लेना चाहिए। जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता है या फिर हम मल्टीविटामिन्स वगैरह लाते हैं तो जो दवाई के खाली रैपर होते हैं तो हम उनको उठाकर फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंकने से पहले हम इनका एक यूज़ कर सकते हैं। हमारी जो सीज़र होती है अक्सर उससे काटते काटते अक्सर उसकी जो धार होती है वो कम होने लगती है, तो इसके लिए आप दवाइयों के इन रैपर को फेंकने से पहले अपनी सीजर से अच्छे से कट करें और पूरा नीचे तक कट करें उससे, जिससे आप देखेंगे कि कुछ ही देर में हमारी जो सीजर की धार है ना वो तेज हो गई है। इसलिए जब भी आप इन्हें फेंकें तो उससे पहले आप ये जरूर करें। अब मैं वीडियो का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो आप एक लाइक ज़रूर करना, और ये यूज़फुल वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर। फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको एक हैक्स और बता देती हूँ। ये जो हमारा कद्दूकस है, जब ये शार्प ना रहे और चीज़ों को अच्छे से कद्दूकस ना करे तो उसके लिए भी आप जो खाली दवाइयों के रैपर को अच्छे से 2-3 फोल्ड कर लें और उन्हें इसके ऊपर कद्दूकस करें, तो उससे वो कद्दूकस भी हमारा एकदम ब्लेड की तरह तेज हो जाएगा और हम आसानी से अपनी चीज़ों को कद्दूकस कर सकेंगे।